अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट्स में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। आज हम लोग अपवर्क को पढ़ेंगे, अपवर्क के बारे में कुछ जानेंगे। अपवर्क क्या चीज़ है और कैसे उस पर काम होता है, और ख़ास तौर पे उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बस 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इतनी देर में आप अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस का लिंक मौजूद है लाइव के डिस्क्रिप्शन में भी और ग्रुप के अंदर भी मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों ने असाइनमेंट्स कर ली होंगी। कल का जो जिन लोगों का वो रहता था टास्क, उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया होगा। जिस पे काम करना है। जी बस 1-2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी भी हमें ऑलमोस्ट 30 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की उनकी लिस्ट को मैंने शेयर कर दी है। तो आप लोग अटेंडेंस मार्क किया करें टाइमली। जी, एक स्टूडेंट का ख्याल है कि ड्रीम वीवर पे भी काम करना है तो किया जा सकता है। आप जिस पे मर्जी काम करें, बस टेक्स्ट एडिटर पे काम ना करें किसी। ड्रीम वीवर एक अच्छी आईडी है।
अपवर्क भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स अपवर्क पे पाए जाते हैं। ये दो प्लेटफॉर्म्स का मजमूआ है। बहुत अर्सा पहले दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको मर्ज करके ये अपवर्क बनाया गया, और अकाउंट बनाना इस पे कदरे ट्रिकी है और बहुत सारी वजूहात हैं कि इन लोगों ने अपने यहाँ अकाउंट्स बनाने को ट्रिकी बना दिया। उनमें सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि हर कोई फ्रीलांसिंग का नाम सुनता था और आ जाता था अपवर्क पे काम करने के लिए, और जिसकी वजह से क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। अपवर्क को अपवर्क उससे मुतासर होता था। लोगों को फ्रीलांसिंग आती नहीं थी, काम करना आता नहीं था, स्किल्स होती नहीं थी, और वो लोग समझते थे कि शायद उनको काम करना आता है, प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और इजीली मिल जाते हैं। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हासिल करना कतन भी मुश्किल नहीं होता। तो वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उनको मिल जाते थे। अब उनको ये नहीं मालूम होता था कि इसको डेवलप करके डिलीवर कैसे करना है, तो जिसकी वजह से मैंने कहा कि आप लोग ना क्यूरी ज़रा एंड में रखें। क्यूए सेशन अभी तक लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम पड़ सका कि तरतीब क्या है लेक्चर की। तो आप लोगों से कहा है कि क्यूए एंड में रखा करें। एक आध मिनट शुरू में चलें, दो चार क्यूरीज आ जाएं तो कोई मजाइका नहीं है, लेकिन क्यूए एंड में रखा करें। और ये डेली बताया जा रहा है, ग्रुप की पोस्ट मौजूद हैं। मालूम नहीं आप लोगों ने 16 ईयर पढ़ लिया और अभी तक आपको ये नहीं मालूम कि ग्रुप में सारी अनाउंसमेंट्स लगी हुई हैं। तो आप अनाउंसमेंट्स एक दफ़ा पढ़ लें। डेली बात ये अनाउंस की जा रही है कि ग्रुप का जो लेक्चर होता है वो 24 आवर्स के बाद डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी क्यूरीज मौजूद हैं जी, कल का लेक्चर चाहिए। भाई आप कल कहाँ थे? आप कल थे, कल दुनिया में मौजूद थे तो आप वहां से लेक्चर डाउनलोड करें और देखें। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ग्रुप के में इंस्ट्रक्शंस को, अनाउंसमेंट्स को तो पढ़ें। बहरहाल क्लास को डिस्टर्ब ना करें, तरीके से चलें। सबको मालूम है कि क्यूए एंड में होता है और एंड में ही रखें उसको। और डेली डेली एक ही क्वेश्चन ना किया करें। अगर आप न्यू कॉमर्स हैं तो आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस लैब मैनेजर से ले सकते हैं। क्लास शुरू होने से पहले मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्लास के एंड में मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन काइंडली जो डेली के रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उनका आंसर सारा का सारा मौजूद है ग्रुप की पोस्ट के अंदर, ग्रुप की अनाउंसमेंट्स के अंदर। तो काइंडली पहले उनको पढ़ लें ताकि आपके सारी क्यूरीज आंसर हो सकें। अगर आप समझते हैं कि फिर भी आपकी क्यूरी है तो आप ज़रा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह क्यूए सेशन हर रोज़ होता है और उस क्यूए सेशन में हम लोग बहुत देर तक बैठते हैं, आपकी सारी क्यूरीज को आंसर करते हैं। चलें जी, बहरहाल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ आपको अगर कोई बात बुरी लगी, लेकिन काइंडली थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ताकि क्लास स्मूथ चलती रहे। आप नए हैं तो आपको लैब मैनेजर, आपने कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया, तो आपको लैब मैनेजर से सारी बातें समझ के आना चाहिए कि क्या चल रहा है। एक हफ्ते के पहले के लेक्चर हैं या कल के लेक्चर हैं। अगर एक दिन का ही आपका लेक्चर मिस हुआ है तो फिर तो आपको पिछले वीक में आपने लेक्चर लिए हैं, तो इट मीन्स कि आपको मालूम होना चाहिए कि लेक्चर की तरतीब क्या चल रही है, कब लेक्चर डिलीट होता है और क्या होता है। रोज 4-5-6 क्यूरीज होती हैं, मुझे कल का लेक्चर चाहिए। आप में से एक साहिब ये काम भी कर सकते हैं, बहरहाल ये बताने की नहीं है, लेकिन समझदार लोग ये काम खुद ही कर सकते हैं कि आप एक साहिब डाउनलोड करके रख लें, बाकी सबको डिलीवर करते रहें। हमारी तरफ से ऐसी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन कौन सा आप सब लोग सारी शराइत व ज़वाबित को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक साहिब डाउनलोड कर लें, जिसको चाहिए उसको मेल कर दें, उसको सेंड किया जा सकता है।
चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर को। आज हम अपवर्क पढ़ेंगे और अपवर्क में सबसे ज़्यादा ट्रिकी टास्क ये होता है वो अकाउंट को अप्रूव करना होता है। और हम कोशिश करेंगे कि अकाउंट आज एक आदमी का अप्रूव करके दिखाएंगे आपको कैसे अकाउंट अप्रूव होता है। कोई ज़रूरी बात नहीं होती कि वो अकाउंट अप्रूव ही हो, उनकी अपनी पॉलिसी होती है। सम टाइम वो अप्रूव कर लेते हैं, सम टाइम वो अप्रूव नहीं करते, लेकिन हम कुछ कोशिश करेंगे कि एक अकाउंट तो आपके सामने लाइव में अप्रूव हो जाए, फिर उसके बाद बाकी अकाउंट्स आप अपने अपने खुद अप्रूव करवा लीजिएगा उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। तो हमारा पहला टास्क ये होता है कि आप लोगों की दुकान खुल जाए। फ्री हर आदमी का बिजनेस होता है ना, बिजनेस के लिए कोई ना कोई उसको कोई जगह दरकार होती है। तो हमारा ये फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस है इसके लिए भी हमारी कुछ ना कुछ दुकानें होती हैं, हमारे ऑफिसेज होते हैं, और वो दुकानें और ऑफिसेज हमारे प्रोफाइल्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल्स होते हैं। लोग आते हैं हमारे ऑनलाइन प्रोफाइल्स को देखते हैं और उधर से हमें बिजनेस मिलता है। तो एक हमने फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया, वो हमारा एक प्रोफाइल है, अकाउंट है, वो हमारी एक दुकान है, एक ऑफिस है हमारे बिजनेस के लिए। और इसी तरह फाइबर पे हमने अकाउंट बनाया, और फाइबर का वो अकाउंट भी हमारे लिए दुकान का काम करेगा, ऑफिस का काम करेगा। और आज हम अपवर्क पे और इसके बाद एक और अकाउंट बनाएंगे पीपल पर आवर पे। ये तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कम से कम 4 पे हम काम करेंगे। और काम तो बेसिकली एक से ही स्टार्ट होगा और कभी कभी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन शुरू में भी सबको सबकी ज़रूरत पड़ सके, इसलिए इन सब पे अकाउंट्स हो जाएं। फिर उसके बाद जिससे पहले प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं आदमी उसी का होके रह जाता है, वही ऑफिस उसका चल निकलता है, फिर बाकियों को वो इग्नोर करता है और कभी कभी दूसरों से भी मिलते रहते हैं। तो बहरहाल जैसी फिर स्ट्रेटजी बनेगी वो बनती चली जाएगी खुद ब खुद ही। लेकिन हमें अकाउंट सब पे बनाने हैं, हमारी दुकानें तो सब पे खुलें, और दुकान खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, दिखने में लोगों को अट्रैक्ट करे। तो इसके लिए हमने बताया था कि आपका प्रोफाइल अच्छा और अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। कल भी हमने इस पर बात की थी, परसों भी हमने उस पर बात की थी, और कुछ बातें आज भी जिक्र करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी 5-7 मिनट में मुझे एक साहिब को लाइव लेना होगा, जिन साहिब का अकाउंट अप्रूव किया जा सके। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए होंगे जिनका ईमेल मुझे चाहिए हो, उनका यूज़र नेम चाहिए होगा, वो मेरे साथ लाइव आएंगे और फिर उसके बाद आगे हम उनके अकाउंट को अप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और मैं सारी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा कि अकाउंट कैसे अप्रूव होता है। तो मुझे एक ही स्टूडेंट चाहिए होंगे, अभी मुझे वो स्टूडेंट मैसेज कर दें ताकि मैं उनको फिर लाइव ले सकूं। ये 2 प्लेटफॉर्म्स थे जिनका मर्ज करके अपवर्क बना। आपको यकीनन मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि कोई मैसेज तो नहीं है आपकी तरफ से। चलेंगे, जो स्टूडेंट मेरे साथ लाइव आएंगे जिनका पहले से अपवर्क पे कोई अकाउंट नहीं है, वो ज़रा एक दफ़ा मैसेज कर दें ताकि हम कंफर्म कर लें कि वही मेरे साथ लाइव आएंगे। मोहम्मद आसिम जी, ठीक है मोहम्मद आसिम, आपके पास एक मेल अकाउंट होना चाहिए, मेल अकाउंट आपके पास खुला हुआ होना चाहिए। और आपको मैं साथ अभी इनवाइट करूँगा इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम यार्ड के ऊपर। तो आप मेरे साथ चलें। अब आसिम ने पहले कह दिया तो हम आसिम को लाइव लेंगे। तो बाकी लोग अब इंशाल्लाह खुद बना लीजिएगा। तो आसिम, मैं आपको ये इनविटेशन लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप इसको अपने पास सेव रखिएगा, और चंद मिनट के बाद मैं आपको लाइव लूँगा। तो आप फिर इस इनविटेशन लिंक के ज़रिए से आप लाइव आइएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे काम करेंगे। ये आपको मैंने कमेंट कर दिया इनविटेशन। अभी आप लाइव ना आइएगा, अभी थोड़ा सा हम अपवर्क को देख लेते हैं कि अपवर्क है क्या और कैसे काम करता है। तो अभी आसिम ही आएंगे, बाकी लोग जो पहले आगे उन्हीं को हम सर्व करेंगे। चलें जी, तो मैंने बताया था कि ये 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, ओडेक्स और ईलांस। ये दोनों जमा होके ओडेक्स ने ईलांस को परचेज कर लिया, और फिर उसके बाद ये एक ही कंपनी अपवर्क की सूरत में बन गई, और सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ये बन गया। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस पे होते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर भी इसी पे होते हैं, और सबसे ज़्यादा बिजनेस ये इस सेंस में कर रहा होता है कि फ्रीलांसिंग के सेंस में सबसे बड़ा बिजनेस अपवर्क पे किया जा रहा होता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अकाउंट बनाना और इधर से प्रोजेक्ट्स को हासिल करना।
ये कुछ स्टैट्स बताए गए हैं। 2014 के ये स्टैट्स हैं। 2.8 मिलियन जॉब्स यहाँ पे पोस्ट की गई। इसी तरह कुछ बताए गए हैं कि यहाँ पे कितनी अर्निंग्स रही होंगी। तो ये स्टैट्स चूँकि पुरानी हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव है आपके लोगों के लिए। ये स्टैट्स इतने बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ पे होते हैं इस सेंस में, आप देख सकते हैं इनको। अपवर्क क्यों हम चूज़ करते हैं? ज़्यादा मैंने कुछ चीज़ें तो बता दी कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ से मिलते हैं। बाकी चीज़ें हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पेमेंट्स का, और प्रोटेक्टेड होती हैं, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपवर्क और फाइवर में एक फ़र्क समझ लेना चाहिए, वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा था, कल हमने फाइवर पे बात की थी कि फाइवर हमने कहा था ये ना सेल्स की तरह है। जैसे सेल लग जाती है ना, लोग रेडी वाले सेल लगा लेते हैं, फट्टे वाले सेल लगा लेते हैं, दुकानों वाले सेल लगा लेते हैं। तो वो एक जगह पे एक जैसी सारी चीज़ें डाल देते हैं और उनके ऊपर एक प्राइस टैग लगा देते हैं कि हर किसी को ये जो भी चीज़ इधर से पसंद आए वो ले ले, और उसके लिए एक ही प्राइस है, जो भी चीज़ आप उठा लें। तो इसी तरह 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये सेल हर तरह की मुख्तलिफ होती हैं। विंटर सेल और इसी तरह मुख्तलिफ सीजनल सेल्स चल रही होती हैं। तो ये अपवर्क में ऐसे, फाइबर में ऐसे ही होता है कि हम लोग अपनी एक सर्विस को, छोटा सा सर्विस को डिफाइन करते हैं। हमने कल उसकी एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म किसी को डिज़ाइन करके दूंगा, HTML फॉर्म बना के दूंगा, $5 का फॉर्म बना के दूंगा। और आपने फॉर्म बना के देखा कि कितनी देर आपको लगती है फॉर्म बनाने में। अगर शुरू में 2, 4, 6 घंटे लगे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप 10 दफ़ा फॉर्म बनाएंगे तो शायद 2, 4, 6 मिनट में आपका फॉर्म बन जाएगा। और सम टाइम ऐसा होगा कि फॉर्म आपके पास बने हुए पड़े होंगे, आप उनमें से कोई एक कॉपी करके आगे डिलीवर कर देंगे। तो $5 एक फॉर्म बनाने के कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह आप सेल लगा देंगे कि कोई भी फॉर्म बनाए, कोई भी एक पेज, वेब पेज डिज़ाइन करवा ले, लैंडिंग पेज डिज़ाइन करवा लें, इसी तरह कोई सर्विसेज पेज डिज़ाइन करा लें, कॉन्टैक्ट अस का पेज डिज़ाइन करवा लें, होम पेज डिज़ाइन करवा लें, तो $5-10 इसके मैं चार्ज करूँगा। तो ये एक गोया कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज की ना सेल्स सी होती है। और फाइवर की टर्म में उसको गिग बोलते हैं। वो इधर गिग्स बोलते हैं। एक गिग कितने की मिल रही है, हर गिग के अलग प्राइस सेट की जा सकती है। फाइवर के नाम से ही जाहिर है कि ये चीप रेट से स्टार्ट होती है फाइवर, यानी $5 से। तो 5, 10, 50, $100 जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। अपर लिमिट भी कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश की जाती है कि लोग थोड़ों से स्टार्ट करें, कम पैसों से स्टार्ट करें। और कम पैसे लोगों के एक दाना डालना है। जैसे शिकार करने के लिए लोग दाने डालते हैं ना, शुरू में बच्चे चिड़ियाँ पकड़ते हैं तो वो एक टोकरे के नीचे दाने डाल देते हैं, और चिड़ियाँ और वो परिंदे दाने खाने के लिए आती हैं, और फिर टोकरा उनके ऊपर गिर पड़ता है और वो अंदर फंस के रह जाती हैं और कहीं जा नहीं पाती। तो फाइवर भी कुछ इसी तरह है। आप क्लाइंट्स को दाना डालते हैं कि जनाब आपका काम $5 में हो जाएगा। और $5 में कौन सा काम होता है? वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो $5 में तो कोई काम नहीं होता। ये एक दाना होता है। क्लाइंट आपके पास आता है $5 दे के, फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट उससे पूछते हैं कि जनाब आपका काम क्या है, कैसे है, कितना करना है, और एट दी एंड आप उससे $200-400 कमा लेते हैं। तो ये भी एक दाने की तरह ही होता है क्लाइंट्स को इन करने के लिए। तो बहरहाल कुछ डॉलर 5-5 कुछ काम जो होते हैं वो 5, 10, 20, $50 के भी होते हैं, लेकिन वो एक क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने के लिए होते हैं। एक छोटा सा आपने किसी को फॉर्म डिज़ाइन कर दिया, क्लाइंट को पसंद आ गया, उसके वेबसाइट का कोई बग फिक्स कर दिया आपने, कोई इशू रिजॉल्व कर दिया आपने, 5, 10, $50 उससे कमा लिए। क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया, और फिर वो क्लाइंट आपकी जेब में है। जब भी उसको काम पड़ेगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और इस तरह आपका और उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा, और आप और उसके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन चलता चला जाएगा। तो ये एक फाइवर दाना डालने के लिए है, लेकिन है ये सेल्स की तरह। शुरू में आप अपनी सर्विसेज की सेल लगा देते, कोई भी आईजी फॉर्म डिज़ाइन कर ले, $5 में भी फॉर्म, $5 में फॉर्म, दैट्स इट। तो अपवर्क की कदरें डिफरेंट है। ऑक्शन सुनी होगी हमने, फ्रीलांसर पे इसकी बात की थी। ऑक्शन की तरह है। लोग आते हैं यहाँ पे हमें क्लाइंट्स को खुद ढूंढना पड़ता है। क्लाइंट्स को खुद कैसे ढूंढना पड़ता है? लोग आते हैं, आके अपने प्रोजेक्ट्स डालते हैं। यूरोप अमेरिका के लोग वो आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स डालते रहते हैं
कि जनाब मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, मेरा बजट ये है, मैं इतने दिनों में बनवाना चाहता हूँ, इस तरह की मैं इस टेक्नोलॉजी में काम करवाना चाहता हूँ। वो सारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं और फिर हम जैसे फ्रीलांसर अपवर्क पे जाते हैं, साइन अप होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को देखते रहते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट रेलिवेंट लगता है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत सूट करता है, ये अगर करूँगा ये मुझे मिल भी जाएगा, मेरी स्किल सेट को बहुत रेलिवेंट है मेरे स्किल सेट के, तो उसको चूज करते हैं, उस पर बिड करते हैं। बिडिंग होती है नीलाम के अंदर, ऑप्शन के अंदर एक चीज सामने प्रेजेंट की जाती है, कौन इसको खरीदेगा, तो हर कोई अपनी तरफ से बिडिंग करता है, मैं इतने की खरीदूंगा, मैं इतने। तो इसी तरह यहाँ पे भी उस प्रोजेक्ट पे लोग बिडिंग करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं वो बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जनाब ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये वेबसाइट मैं आपको $100 में बना दूंगा, $200 में, कोई 400 लगा रहा होता है, हर कोई अपने हिसाब से। और एट द एंड वो सारी बिड्स क्लाइंट को दिख रही होती हैं, प्रपोजल बने होते हैं, लोगों ने कुछ मैसेजेस भी साथ में किए होते हैं, वो उनको पढ़ता है, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, फ्रीलांसर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, उनका इंटरव्यू करता है। जो फ्रीलांसर उसको पसंद आ जाता है, जिससे वो मुतमईन हो जाता है, उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देता है। ऑक्शन में तो ये होता है, जो फाइनल बिड होती है, हाईएस्ट बिड, उस पर वो डन हो जाती है, उस पर वो चीज़ बेच दी जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ये होता है कि वो सारी बिड्स क्लाइंट के पास पहुँच जाती हैं, वो फ्रीलांसर का तमाम बिड करने वालों के इंटरव्यू करता है, चंद एक का इंटरव्यू करता है, जिनसे वो सेटिस्फाई होता है उनको वो जॉब अवार्ड कर देता है। और वो कुछ उसके लिए भी पैरामीटर्स हैं कि वो किन चीज़ों को से मुतासिर होके जॉब अवार्ड करता है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रपोजल राइटिंग और प्रोजेक्ट विनिंग पे बात करेंगे, प्रोजेक्ट एनालिसिस पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये भी बात करेंगे प्रपोजल कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्ट को विन किससे किया जाता है। लेकिन सर दस्त हम दोनों के दरमियान डिफरेंस देख रहे हैं, अपवर्क और फाइवर। फाइवर में हम सेल लगा देते हैं, फिर उस सेल पे लोग खुद ही आते हैं और आके हमसे कांटेक्ट करते हैं, और अपवर्क पे हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद जो हमें अच्छा लगता है हम उसके बिड कर देते हैं कि जनाब ये प्रोजेक्ट जो है ना मुझे बहुत सूट करता है, मैंने इस तरह के बहुत ज़्यादा किए हैं, मुझे इसका बहुत वसी एक्सपीरियंस हासिल है, तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत राइट फिट हूँ, इसलिए आप ये प्रोजेक्ट हमसे करवाएं और हम सस्ते में भी करके देंगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, या हम थोड़ा सा महंगा करके देंगे लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा और बेहतर करके देंगे। ऐसी सर्विसेज कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करा। और इस तरह की कुछ बातें आप लिखते हैं जिनको प्रपोजल बोलते हैं, तो आपकी बिड के साथ आपका प्रपोजल भी जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, फाइवर और अपवर्क का फ़र्क। जी यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी काम करते हैं और लोग अपनी कंपनी भी बना लेते हैं, एजेंसी भी बना लेते हैं, 4-5 2 4 6 फ्रीलांसर मिलकर अपनी कंपनी बना लेते हैं और फिर वो एज ए कंपनी के काम करते हैं। तो ऐसा भी काम किया जा सकता है कि इंडिविजुअल भी और कंपनी दोनों के साथ एडवांस भी काम किया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने कंपनी भी बनाई हुई है, साथ में इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट देखते हैं कि ये इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल मिलेगा तो उसको एज ए इंडिविजुअल हासिल कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि हमें कोई कंपनी ही हायर करनी है, तो उस तरीके से फिर वो कंपनी के जरिए से उस पर प्रपोज करते हैं। जी हमने बता दिया था अपवर्क के ऊपर, अपवर्क वाले कैसे कमाते हैं, हमने बताया था 20% ये चार्ज कर रहे होते हैं और समटाइम 10% पे आ जाते हैं। 20% से स्टार्ट लेते हैं ये लोग। हर प्रोजेक्ट जो भी आप करेंगे उसकी जितनी भी अर्निंग्स होगी, तो हर पहला प्रोजेक्ट जो होगा ना किसी क्लाइंट के साथ, उस पर ये 20% चार्ज करेंगे आपसे। फॉर एग्जांपल $500 का प्रोजेक्ट, तो हमने बताया 20% उसका बन जाता है उसका $100। तो अगर आप $500 का कोई प्रोजेक्ट करेंगे, $500 आपकी जेब में नहीं आएंगे बल्कि आपकी जेब में या हमारी जेब में वो $400 आएंगे। $100 ये ले लेंगे अपवर्क वाले। लेकिन अगर उसी क्लाइंट के साथ हम दोबारा कांटेक्ट करेंगे और उसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो हमसे $10% चार्ज करेगा। तो इस तरह इन्होंने कुछ बिलिंग का सिस्टम रखा हुआ है। मेंबरशिप के लिए भी ये लोग चार्ज करते हैं। हम अपवर्क पे कुछ पेड मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं। तो पेड मेंबरशिप में का भी इनका सोर्स ऑफ इनकम है। जी ये कुछ यहाँ पे स्टैट्स बताए गए हैं कि पर आवर वर्क क्या है।
पर आवर को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके कुछ बताया गया है कि कैसे आप चार्ज कर सकते हैं। मैंने बता दिया यहाँ पे कुछ हमारा अभी तक इस पर बात नहीं की गया। ओवरली जॉब्स होती हैं और फिक्स्ड रेट जॉब्स होती हैं। तो ओवरली जॉब्स जो होती हैं उनकी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की गई हैं। चलें जी, इन बातों पे हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी वक्त में इंशाल्लाह। तो अभी हमारा टास्क तो ये होगा कि हम लोग अपवर्क अकाउंट को अप्रूव कर सकें। चलें जी, आप मेरे साथ आइएगा लाइव जी। ये साहिब आसिम साहब, आप मुझे वो रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा स्ट्रीम यार्ड पे। तो फिर हम अपवर्क पे काम अपवर्क अकाउंट को अप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट या किया जाता है इस पर अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा आसिम साहब, आप अपना ईमेल सेंड कीजिएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। इंटरनेट की वजह से इंटरनेट ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट की वजह से इशू आया था। स्क्रीन शेयर आप ना करें, आप जस्ट मुझे अपने ईमेल एड्रेस सेंड करें और मेरे साथ रहिएगा लाइव में, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। आपकी कोई भी चीज़ आपसे पूछना चाहूँ तो वो आप मुझे बता सकें। जी, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिएगा और ज़रा एक दफ़ा कम्युनिकेट कीजिएगा मुझसे। आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मुझे। आपका माइक अभी कनेक्टेड नहीं है आसिम साहब। जी, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आपको? आसिम साहब, फिर मैं किसी और को साथ ले रहा हूँ, शायद आप नहीं पहुँच पा रहे। जी निदा, जी ये जी रमीशा फर्रोख, रमीशा जी नाम नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा है शायद। जी बात कीजिएगा, रमीशा आ गई है मेरे साथ लाइन पे। ये भी जा चुकी हैं। कोई तो आओ भाई। जी निदा, निदा मौजूद हैं?
सुन पा रही हैं जी? आप इनविटेशन लिंक मौजूद है इधर पीछे, दो चार कमेंट्स पीछे देखें तो इनविटेशन लिंक मौजूद है, आप इसे उसको ज्वाइन करें। आसिम साहब नहीं आ पा रहे जी। निदा, ईमेल एड्रेस अपना मुझे कमेंट कीजिएगा, अपना ईमेल एड्रेस मुझे दीजिएगा। आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दें, लाइव वाली जो स्ट्रीमिंग चल रही है उसको ज़रा एक दफ़ा पॉज कर दें ताकि आप इधर से मुझे सुन सकें। ईमेल एड्रेस सेंड कीजिएगा। देखें जी, अपवर्क पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि ये लोगों ने क्यों बैरियर लगाया। मैं कुछ इस पे शुरू में बात की थी, वो बात मैं पूरी नहीं कर सका आप लोगों की क्यूरीज की वजह से, तो मैं उसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। अपवर्क वालों का रिलेशन क्लाइंट्स के साथ ख़राब होना शुरू हो गया इस वजह से कि कुछ ऐसे लोग अपवर्क को ज्वाइन करना शुरू हो गए तो स्किल्ड नहीं थे। अब स्किल्ड लोग वो प्रोजेक्ट हासिल कर लेते थे और फिर उसके बाद उसको डिलीवर नहीं कर पाते थे, तो था उसका पैसे ज़ाया होते थे, उसको प्रॉब्लम्स पेश आती थी। तो इस वजह से वो लोग उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हर तरह प्रोग्रामर उनको नहीं चाहिए, हर तरह का फ्रीलांसर अब वो अप्रूव नहीं करते। वो कुछ खास लोगों को अप्रूव करते हैं। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट कर लिया। कुछ एरियाज ऐसे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स आना शुरू हो गए, तो ये भी एक वजह थी। अब वो चाह रहे हैं कि उस एरिया में ज़्यादा फ्रीलांसर्स ना आए, तो दूसरी डोमेन्स में भी आए। तो बहरहाल और भी इस तरह की वजूहत थी, लेकिन एक बड़ी वजह तो ये थी कि हर कोई अपवर्क का नाम सुनता था और भागे भागे जाता था, अकाउंट बनाता था और प्रोजेक्ट हासिल करना, बिडिंग स्टार्ट कर देता था। बिडिंग स्टार्ट करने के नतीजे में उसको प्रोजेक्ट तो इमीडिएटली मिल जाता था। अब प्रोजेक्ट मिलने के बाद उसके साथ करना क्या है ये उसको पता नहीं होता था। निदा, अभी तक ईमेल अकाउंट नहीं आया आपका मेरे पास? सर मैंने प्राइवेट चैट में आपको सेंड किया है, स्ट्रीम यार्ड पे। प्राइवेट साइट में आपने सेंड किया जी? यहाँ पे तो आसिम ने भी सेंड किया हुआ है लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। चलें खैर, माजरत आसिम साहब, आप मेरे साथ लाइव नहीं आ पाए तो इसलिए मुझे नहीं पता चला कि आपने सेंड किया हुआ है या नहीं सेंड किया हुआ। ठीक है, तो इस वजह से ये लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हर किसी को ये अप्रूव नहीं करते। तो अब दूसरी बात ये है कि कमेंट्स, अब हम यहाँ पे अकाउंट अप्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। अकाउंट अप्रूव करने के लिए कुछ खास चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। इन लोगों को ज़्यादा, ये एक बॉट इन्होंने बिठाया हुआ है। बॉट मतलब एक ऑटोमेटेड कोड है जो देखता है कि हर तरह का किस तरह का प्रोफाइल अप्रूव करना है। तो हम या तो उसको डॉच करेंगे या उस एरिया में जाएंगे जिस एरिया में वो अकाउंट को अप्रूव करता है। तो डॉच करेंगे या एरिया डिफरेंट करेंगे, उस एरिया में जाएंगे जिस एरिया में ये अकाउंट को अप्रूव करते हैं। तो दोनों सूरतों को आप जरा समझ लें होगा क्या। कुछ लोगों का अकाउंट है मेरी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद अप्रूव नहीं हो पाएगा, तो उन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। या तो उस बॉट को डॉच करना है, तो डॉच करने का तरीका ये होता है, बॉट जो होते हैं, बॉट जितने भी होते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। उनको डेटा चाहिए होता है जिसके ऊपर वो कुछ एनालिसिस करें। तो अगर उनके पास इनसफिशिएंट डेटा हो तो वो एनालिसिस नहीं कर पाते, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। तो या तो आप उसको इनसफिशिएंट डेटा दे ही कुछ ना, और कोशिश करें कि उस डोमेन में जाएं जिस डोमेन में ये लोग अकाउंट को अप्रूव करते हैं। तो दोनों में से कोई एक सूरत इख्तियार की जा सकती है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, आप स्क्रीन को देखते रहिएगा हम क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं। निदा, मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी आप मेरे साथ रहिएगा। अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो इसलिए आप डिस्कनेक्ट ना होइएगा। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो लेक्चर हमारा डिस्टर्ब होगा, मैं दरमियान में हमारा काम रुका रहेगा। तो सफ़ीउल्लाह साहब और आसिम साहब, आप अभी थोड़ी देर के लिए ज़रा स्ट्रीम यार्ड को छोड़ दें, इंशाल्लाह फिर आपको मौका देंगे, आप तशरीफ़ लाइएगा आपकी क्यूरीज़ को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग एक ही स्टूडेंट चाहिए हमें। तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अपवर्क को अप्रूव कैसे करेंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे, दोनों चीज़ों को ट्राई करेंगे। एक तरीका ये होगा कि हम उस बॉट को इनसफिशिएंट डेटा देंगे, कोई ऐसा इतना ज़्यादा डेटा नहीं देंगे कि उसको प्रोसेस कर सके। और दूसरा ना, सबसे ज़्यादा उनको वेब डेवलपर या PHP डेवलपर्स के साथ इशू रहता है। PHP डेवलपर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा लॉगिन होते हैं, बहुत ज़्यादा साइन अप होते हैं। तो इसलिए वो PHP डेवलपर्स को, ख़ासतौर पे उन PHP डेवलपर्स को
अप्रूव नहीं करते जिनके पास बिगनर लेवल की स्किल्स होती हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट किस्म के लोग आए, बहुत ही एडवांस एक्सपीरियंस रखने वाले लोग आए, तो शायद वो उनको अप्रूव कर दें। तो हम कोशिश करेंगे एज ए वेब डेवलपर अकाउंट को अप्रूव ना करवाएं। यहाँ पे ऐसा होता है कि अकाउंट अप्रूव होने के बाद हम सारे के सारे प्रोफाइल को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। एज ए PHP डेवलपर बाद में जब अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव होने के बाद हम दोबारा PHP डेवलपर के तौर पे आ जाएंगे, वेब डेवलपर के तौर पे दोबारा से अपने अकाउंट को सेट कर लेंगे। लेकिन अकाउंट अप्रूव करने के लिए मैंने बताया कि बॉट है, एक AI कोड लिखा हुआ उन्होंने, वो उसको लेके चलता है, वो देखता है कि किस अकाउंट को अप्रूव करना है, किसको नहीं करना, तो हमने उसको ज़रा बाईपास करना है। तो ये उसका छोटा सा एक तरीका डेमोन्स्ट्रेशन है, 2-4 मिनट में हम इसको कंप्लीट करते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला, देखते रहिएगा। देखें जी, आपका ईमेल एड्रेस इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है जी? ये तो gmail.com निदा मकसूद, ओहो सॉरी, हमें साइन अप करना था, मैं लॉगिन पे चला गया। तो हमें साइन अप करना है, तो हम साइन अप पे जाएंगे। साइन अप वाले एरिया में जाना चाहिए था मुझे, तो हम साइन अप के लिए गए हैं। साइन अप के लिए मैं ये ईमेल एड्रेस डाला है और लॉगिन जी, वो मुझे कह रहा है कोई और ईमेल एड्रेस आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कीजिएगा। निदा बताइएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप क्या रखेंगे? निदा मकबूल ही रख दूं? आपके नाम के साथ यही था, निदा मकसूद, सॉरी। या इसके अलावा कुछ और रखना है तो आप मुझे बताइएगा। पासवर्ड मैं खुद से सेट कर लेता हूँ और आपको मैसेज कर दूंगा। मुझे निदा मौजूद है मेरे साथ, उनकी तरफ से कोई बात नहीं। चलें ठीक है, मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। आपको एक मेल आ चुकी होगी, आपको वो मेल थोड़ी देर में ओपन करनी होगी, अभी ना कीजिएगा। तो पासवर्ड मैं अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वर्क एज ए फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है, तो यूज़र नेम आपका, चलें ये रख लेते हैं, यूज़र नेम आपका निदा मकसूद। अभी तो साइन अप होगा, साइन अप करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्लाइड्स भी मेरे पास मौजूद थी, मैं वो भी दिखा सकता था, लेकिन आप पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से हम ज़रा लाइव ले रहे हैं। जी निदा, अब आपकी ज़रूरत होगी, आप अपने ज़रा ईमेल एड्रेस को ओपन कीजिएगा। ईमेल ओपन करने के बाद मुझे वो वेरिफिकेशन लिंक आपके पास आया होगा, वो सेंड कीजिएगा। निदा जी, मैं इंशाल्लाह करूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीन को जूम कर लेंगे। जी निदा, निदा आप भी अब कम्युनिकेट नहीं कर रही। हेलो, मुझे निदा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मालूम नहीं वो क्या आप ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेंगी तो मैं आगे चलूँगा। लेकिन ये स्क्रीन उन लोगों की क्लियर नहीं आ रही कि जिनके पास इंटरनेट थोड़ा सा वीक है। तो जब आप लेक्चर एंड होगा तो लेक्चर को डाउनलोड कीजिएगा, तो फुल क्वालिटी के साथ ये लेक्चर आपको मिलेगा। अच्छा जी, आप बोल रही हैं लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपकी तरफ से। चलें, अब आप ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कीजिएगा। ईमेल एड्रेस खोलिएगा, वहाँ पे एक मेल आएगी।
बस आप उसको ओपन करें, उसका लिंक मुझे सेंड कर दें या उसको अपने पास ही ब्राउजर में ओपन करें, वो वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल एड्रेस ओपन करें, ईमेल एड्रेस या लिंक, चलें ईमेल एड्रेस ही मुझे फॉरवर्ड कर दें, कुछ तो करें, ज़रा जल्दी से करें, अब ज़रा टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोगों का, इस तरीके से नहीं चलेगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मुझे फॉरवर्ड कर दें। लेकिन करें ज़रा जल्दी से आप। अच्छा जी, आपने लिंक मुझे सेंड कर दिया। शुक्रिया। ईमेल अकाउंट वेरीफाई करने के लिए तो वो उन्होंने मेल सेंड की थी, और ये मेल में ये एक लिंक आया था, वो लिंक मैंने ओपन किया है, तो ये मेरा ईमेल अकाउंट इनका वेरीफाई हो चुका है। अब हम आगे चल रहे हैं, तो देखिएगा आपके सामने है ये सारा कुछ। मैं दोबारा थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें नज़र आएँ। अब आगे ज़रा अहम चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ज़रा अब ज़रा तवज्जो से देखिएगा। इधर से इंस्ट्रक्शंस लोग ले कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती या फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शंस, तो अपवर्क अप्रूव नहीं होता। तो अब के बाद से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़रा अहम है, तो तवज्जो से सुनिएगा, देखिएगा। बल्कि कुछ चीज़ों में मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। अब ने फिल आउट योर प्रोफाइल टू अप्लाई। जी बता रहे हैं, ये हमें इससे कुछ गर्ज नहीं है। गेटिंग स्टार्ट। चलिए, फिल आउट मैनुअली, हम मैनुअली फिल करते हैं। कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरी में हमें देखना है कि हम आईटी, नेटवर्किंग, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, ये हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। बहरहाल हम आईटी में चले जाते हैं। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, जी अदर आईटी में हम चले जाते हैं। अदर आईटी एंड नेटवर्किंग में इसको सिलेक्ट करते हैं। व्हाट स्किल्स यू ऑफर क्लाइंट्स। अच्छा जी, हम यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हम क्योंकि अकाउंट को अप्रूव करवाना है, और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही काफ़ी है। चलेंगे, हम इसी को लेकर आगे चलते हैं। एक ही चीज़ मैंने उसमें लिखी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो हम उसमें लिखते हैं इंटरमीडिएट लेवल मैंने सिलेक्ट कर लिया। एजुकेशन को मैं स्किप कर देता हूँ। जो चीज़ें स्किप करने के काबिल हैं उनको स्किप करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, काइंडली उसे शेयर कीजिएगा। स्क्रीन शेयर्ड है सर, हमें नहीं नज़र आ रही। ओहो, अच्छा जी, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रा दोबारा कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। हमने ये चंद चीज़ों को यहाँ पे जिक्र किया, उनमें से एक्सपर्टीज़ में मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं। एक्सपर्टीज़ में मैंने दो चीज़ें डाली हैं। एक तो मैंने चलें, अब एंड में मैं दिखा दूंगा कि वो क्या है। अब मैं बैक नहीं जा पा रहा यहाँ से, या बैक, हाँ ये ऑप्शन है, मैं कोशिश करता हूँ कि बैक चला जाऊँ। यहाँ से इंटरमीडिएट लेवल मैंने सेलेक्ट किया, बैक चले गए, तो बैक में जाके मैंने यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से मैंने आईटी और नेटवर्किंग को सिलेक्ट किया। ये ड्रॉप डाउन खुला, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज सिलेक्ट किया, आईटी एंड नेटवर्किंग। इसके अलावा कोई रेलिवेंट नज़र नहीं आ रही थी, नहीं सॉरी, ये नीचे ये वाली वापस आने से एक फ़ायदा हो गया। वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वाली को सिलेक्ट किया मैंने। वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर, ये ज़रा सिलेक्ट करना ज़रूरी था, वापस आने का फ़ायदा हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ से कुछ नीचे कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी ये वेब मोबाइल डिज़ाइन, ये मोबाइल डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट की तरफ हम नहीं जा रहे, हम मोबाइल डिज़ाइन और मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। मोबाइल डेवलपमेंट में चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। वेब को छोड़ देते हैं, मोबाइल को ही सिर्फ रहते हैं फोकस, ताकि हम मोबाइल एप्लीकेशन में ही रहें।
यहाँ पे साथ में यूआई और यूएक्स डेवलपर या आईफोन यूआई डिज़ाइन, ये दो स्किल्स को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इनका बेशक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो आप बाद में जैसे कंप्लीट होती है डाउनलोड करके इसको अपने पास रख लीजिएगा ताकि आप इसको वेरीफाई बाद में दोबारा से इसको देख सकें। तो ये दोनों ये स्क्रीन ज़रा अहम थी। इस स्क्रीन में आपने यहाँ से ऊपर वाले ड्रॉप डाउन में वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट किया, नीचे चेक बॉक्सेस में सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट सेलेक्ट किया। स्किल्स के अंदर दो चीज़ें आपने ऐड करनी है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और आईफोन यूआई डिज़ाइन। दैट्स इट। नेक्स्ट करते हैं। और इंटरमीडिएट लेवल आप सेलेक्ट कर लें, एक्सपर्ट लेवल सेलेक्ट कर लें, एंट्री लेवल कुछ भी मैटर नहीं करता। एजुकेशन को स्किप कर दें, हम स्किप कर देते हैं इसको। एम्प्लॉयमेंट को भी स्किप कर देते हैं। हमारे पास इंग्लिश को हम ऐड कर लेते हैं, इंग्लिश बेसिक फ्लुएंट ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। ओवरली रेट आप कुछ डिसाइड कर लें, अगर हम इसको स्किप कर सकते हैं। इस स्टेप में हम इसको भी स्किप कर देते हैं, जितनी चीज़ें स्किप हो सकती हैं उन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ें स्किप हो सकती हैं लेकिन हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर। और यहाँ पे हम कुछ मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ स्किल्स को ऐड कर देते हैं। ये कुछ ख़ास नहीं है, मैं जस्ट कुछ चीज़ें पेपर वर्क के लिए डाल रहा हूँ ताकि बॉट को बस कुछ बाईपास करने के लिए। कुछ चीज़ें बस ताकि उससे हमारी एरिया को वो मैच कर रही हों। और क्या होगा, एंड्रॉयड SDK शायद मेरा ख्याल काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रोफाइल पिक्चर, मैं देखता हूँ कोई मुझे मिल जाए प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर कुछ ना कुछ ऐड करना ज़रूरी है। मुझे एक आध प्रोफाइल पिक्चर चाहिए होगी, ये उठा लेते हैं। सर नाम के साथ मैच तो नहीं कर रही लेकिन और कुछ है नहीं मेरे पास। इसको भी स्किप किया जा सकता है लेकिन कुछ ना कुछ इसको डेस्कटॉप ये तो अच्छा, ये सब कुछ बाद में चेंज किया जा सकता है, आप चेंज कर सकती हैं कोई भी। कांट अपलोड, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर अनएबल टू अपलोड इमेज। चलिए कोई और इमेज लाएं, देखते हैं कोई और इमेज हमें मिल जाए।
चलें इसको भी स्किप करते हैं, नहीं मिल रहा अभी, या नेट से कोई डाउनलोड कर लें। अपलोड पर इस तरीके से मोस्टली प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है, लेकिन कभी कुछ इशू फिर भी आ जाता है। अभी तक तो नहीं आया मेरे साथ, लेकिन बहरहाल कभी आ भी सकता है। तो अगर आप बहुत फोकस होकर इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो उम्मीद 80-90% उम्मीद है कि आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो उसके लिए मैं चंद इंस्ट्रक्शंस को मज़ीद दोबारा आपको दूंगा कि किस तरीके से फिर मज़ीद उसको अप्रूव करवाया जा सकता है प्रोफाइल को आप वर्क पे। ही लंबा हो गया, अपलोड नहीं हो पा रहा। इसको स्किप कर सकते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग पाकिस्तान से हैं। एड्रेस निदा कुछ एड्रेस बताइएगा, एग्जैक्ट ना बताइएगा लेकिन कुछ ना कुछ शहर बता दें। निदा का किस शहर से हैं? चलिए मैं कुछ लिख देता हूँ, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही इसलिए। सर लिया लिख दीजिए। लिया और स्ट्रीट आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी ओके सर। जिप कोड याद है कुछ आपको भैया का? 31200 31200। चलें मोबाइल नंबर ये ज़रूरी होगा, ये बोलिएगा, शायद इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता। सर मैं आपको आप मुझे सेंड कर रही हूँ, जी सेंड कर दें, प्राइवेट चैट में आपको भेज दिया मैंने। जी शुक्रिया। में भी कोई वेरिफिकेशन वो नंबर आया आपके पास? ओके सर। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक फाइनल होकर हमारे पास आई हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा इनको स्क्रॉल डाउन करता हूँ आपके लिए, आप इनको देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट इधर से ही, अगर शायद इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, मुझे मैं अभी भी रिस्ट्रिक्शन आ रही है। मैं कोई एक प्रोफाइल इमेज ढूंढता हूँ। PNG इमेज चाहिए मुझे प्रोफाइल के लिए। तो ये डाउनलोड हो जाता है। ये भी हो गया। चलें जी, ये कुछ चीज़ें ट्रिकी होती चली जा रही हैं। सर्कल नहीं चाहिए हमें, राउंड भी नहीं चाहिए, सर्कल वाले को चाहिए, बड़े चाहिए।
इसके क्या सो मैंने विंडो ज़रा चेंज की थी जिसकी वजह से मेरे पास पहले तो बड़े होते थे इमेजेस, अब ज़रा यूज़ फोटो एटलीस्ट 20 पिक्सल्स, ये भी नहीं है इसका साइज। और ये एक रेलिवेंट सा इमेज अभी मिसिंग है हमारे पास। ये भी कुछ कम है डिमेंशन, हम इधर लिख देते हैं डिमेंशन ही। बाई 300 ये अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। और बाकी चलें जी, ये तो इधर स्टक हो चुका है। हमें लगता है कोई इमेज पहले से डिज़ाइन करके रखना होगा जाके, कोड भी हो जाए। चलें बहरहाल इस को इधर ही पॉज करते हैं, एक आध दफ़ा ट्राई करते हैं, अदरवाइज हम फिर इसको किसी और वक्त फिर इसको किसी वक्त में इंशाल्लाह करेंगे। मैं इस इमेज रेलिवेंट इमेज कोई मेरे पास होना चाहिए जो अपलोड हो जाए। हम आगे पढ़ते हैं, इस टास्क को भी इधर छोड़ देते हैं। चलें
सर इधर इधर इसको पास कर देते हैं, इंशाल्लाह फिर इसको किसी और वक्त में करेंगे। बहरहाल ये स्टेप्स हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मज़ीद। जैसे ये आप इमेज तो आ चुका है यहाँ पे, हाँ शुक्रिया, ये तो आ चुका है। एक दफ़ा मैं इसको ज़रा देख लूँ। ये अपलोड हो गया, चलें अच्छी बात हो गया अपलोड। अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, आवरली रेट यू मस्ट कंप्लीट बिफोर सब। जी ये आवरली रेट ज़रूरी है, इसलिए ये हम रख लेते हैं। कम से कम हम कह लेते हैं कि $25 पर आवर। चलो ये हो गया। और एजुकेशन डाल लेते हैं, एजुकेशन भी ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कौन सी में आप? चलो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। बताएंगी? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। यहाँ पे चलिए मैं इसे डाल देता हूँ, बाद में इसको चेंज कर लीजिएगा। ओके सर। चलिए ये आ गई यहाँ से BSCS ऑप्शनल है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है, तो मैं बाकी चीज़ें ऐसे सबमिट कर देता हूँ। चलें जी ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। अब दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हमने प्रोफाइल ऐड किया, टैग लाइन, कुछ थोड़ी सी समरी, आवरली रेट, एड्रेस में ये चीज़ें हैं, इंग्लिश डाल दी। स्किल्स के अंदर 2 चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, आप भी कोशिश कीजिएगा यही डालें। और ये एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, जो चीज़ें ज़रूरी थी हमने वही डाली हैं। लास्ट में वो क्योंकि बटन ब्लिंक नहीं कर रहा था तो इसलिए बाकी चीज़ों को भी मुझे ऐड करना पड़ा। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ऑलमोस्ट ये अप्रूव हो गया है। अगर कोई एक आदमी, चलें जी अकाउंट अप्रूव हो चुका है, हम इस पे आ चुके हैं, अकाउंट अप्रूव है ऑलमोस्ट जी। ये उन्होंने हमें एक मैसेज भी टॉप पे दे दिया हुआ है, बहरहाल यही हमारा मकसूद था। तो आज आप लोगों का टास्क ये होगा कि आप लोग सब अपने अकाउंट्स को अप्रूव करवाइएगा। अपवर्क पे आपका अकाउंट होना चाहिए, फाइवर पे आपका अकाउंट होना चाहिए। अपवर्क, फाइवर और इसके अलावा आपके पास फ्रीलांसर पे आप सब लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए। ये 3 अकाउंट्स होंगे, बाकी एक रह गया आप फ्रीलांसर का, सॉरी उसका अकाउंट रह गया एक पीपल पर आवर का, पर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले दिनों में हम वो भी कर लेंगे। अब ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट या हर 1-2 मिनट में 4-5 प्रोजेक्ट्स नए आ रहे होते हैं, पर सेकंड भी कभी इतनी रात के किसी वक्त में देखेंगे तो पर सेकंड प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, एक साइड ने, अभी हम इन पर डिटेल में आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन 2-4 मिनट हमारे पास है, मैं ज़रा इन पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आवरली प्रोजेक्ट है, ये आवरली रेट उसने डिसाइड किया, बताया हुआ कि मैं इतने से इतने डॉलर पर आवर पे कर सकता हूँ, सही जी। लेस देन 10 आवर पर वीक है और आधा घंटा पहले यह पोस्ट हुआ है और 15 से 20 प्रपोजल जा चुके हैं। ये साहिब ऑस्ट्रेलिया से हैं, पेमेंट मेथड इनका वेरीफाइड नहीं है। और ये प्रोजेक्ट की कुछ बात है, डिस्क्रिप्शन है, ये स्किल्स उनको चाहिए जो साथ में लिखी गई हैं कि क्या क्या स्किल्स वाला आदमी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स नए से नए आते चले जाएंगे। तो कल हमारा एक टास्क छोटा सा हम करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम फ्रीलांसिंग आज से स्टार्ट कर सकते हैं, कल से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को भी एक डायनामिक वेबसाइट, डायनामिक सॉफ्टवेयर बना के देना कुछ भी मुश्किल नहीं है। कल हम देखेंगे कि 5-7 मिनट में आप एक फुल फ्लेज वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और लोगों को डिलीवर करके उससे पैसे कमा सकते हैं। दोबारा कल का हमको होगा कि एक वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है चंद मिनट्स के अंदर, और ऐसे आदमी भी बना सकते हैं जिनके पास नहीं है। तो जब कोई भी स्किल्स, बगैर स्किल्स वाले लोग वेबसाइट बना सकते हैं तो आप तो बदर्जा औला बना सकते हैं, और साथ में आप सीख भी रहे हैं और आने वाले दिनों में आप बहुत एडवांस किस्म की स्किल्स को भी सीख जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा, साथ में कामों में लगे रहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिखा है इंशाल्लाह
आफियत और सहूलत के साथ मिलेगा अगर आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे। बहरहाल जॉब से भी आफियत सहूलत से मिल जाता है, तो कोशिश करें जॉब से भी आपको मिल जाए, लेकिन हमारी ई रोज़गार की तरफ से अभी ये एक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर की जा रही है कि आप इस तरीके से हासिल करने की कोशिश करें। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस सेंस में। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है और इस तरह के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो शुरू में मैं गिनवा चुका हूँ। अब चलिए सेशन ऑन करता हूँ। निदा को मैं पासवर्ड कैसे सेंड कर दूँ? निदा, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आपको प्राइवेट मैसेज, यहाँ पे कोई सूरत नहीं है करने की, सर मुझे तो मैं मेल कर कमेंट्स दें, में ही सर डाल मुझे मेल देता हूँ, आप मेल इमीडिएटली कर उस मैसेज। सर आप मुझे मेल कर दें। हाँ, आपका मेल एड्रेस है जी, ठीक है, मैं आपका मेल एड्रेस कॉपी कर थैंक यू देता सर। हूँ और आप मेल कर देता हूँ आपको जी। चलें जी, मैं क्यूए सेशन स्टार्ट करता हूँ। इनविटेशन लिंक आपके पास मौजूद है, मैं दोबारा एक इनविटेशन लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, उसकी पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, तो आपकी क्यूरीज को आंसर करूँगा। कल वाले जो इश्यूज हैं उन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अगर किसी की कुछ अभी तक असाइनमेंट नहीं बनी तो वो मैं आज बनाने की कोशिश करूँगा। हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया इस पे। कोशिश तो यही थी कि जल्दी ये खत्म हो के हम कुछ और भी मैं ज़रा आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा। 2-4 क्यूरीज को आंसर करता हूँ, फिर वो असाइनमेंट मैं अभी लाइव बनाता हूँ आपके सामने, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि चीज़ें करने कुछ भी मुश्किल नहीं होती। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश किया करें, जो कोशिश करेंगे कि मेरे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो उनके सामने काम तो हो जाएगा, लेकिन आइंदा करना कैसे है ये उनको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ लोगों की क्यूरीज हैं, अगर कोई क्यूरी करना चाहते हैं तो वो तशरीफ लाएं और अपनी क्यूरी करें। 1-2 क्यूरीज को आंसर करने के बाद मैं असाइनमेंट करना शुरू करूंगा, जो लाइव असाइनमेंट मैंने आपको बताई थी करने के लिए। और कल से हम कुछ थोड़ा सा वर्डप्रेस पे चंद 1 आध घंटा, आधा घंटा वर्डप्रेस को देंगे, वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम CSS स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं आपको अपनी जी, असाइनमेंट दिखा दूं। दूसरा अहम बात यह है कि वो एक तरीका ये हो सकता है कि और उस डोमेन को जरा एक्सपर्ट लेवल की ऐड कीजिएगा। मतलब फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर बहुत कम लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आप ऑनलाइन जाइएगा और किसी सिविल
चलिए जी, मेरे ख्याल वीडियो वापस आ चुकी है। चलें जी, वापस आ चुके हैं हम आपके साथ दोबारा। शायद ये मज़ीद शायद इशू आए, तो कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर तो ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन स्ट्रीम यार्ड की तरफ से कुछ इशू है। करूँगा कि इशू कि अगर मैं लाइव ना भी आया तो फिर ज़रा 3-4 मिनट बाद दोबारा आ पाऊँगा। बहरहाल आप लोग लाइव रहिएगा, मेरे साथ जमाल साहब तशरीफ लाए हैं जी। आपके इश्यूज़ आपकी प्लीज़ आतिफ साहब, मैं आपकी अस्सलाम आवाज़ नहीं सर। सुन पा रहा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अगर मैं लाइव ना भी आया तो फिर ज़रा 3-4 मिनट बाद दोबारा आ पाऊँगा। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर हेलो। मैं ये मैंने शेयर कर दी हुई है, और इसके अलावा ये जी आतिफ साहब, जो फॉर्म, जी जी आप सर फॉर्म शेयर करूँ मैं? आतिफ साहब आप को मैं सुन नहीं पा रहा। अब आप हेलो खामोश हो गए हैं शायद। जी सर, अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे साथ कनेक्ट आवाज़ नहीं हो पा रहे। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। जी सर अब्दुर्रहमान, मैं सर वो फॉर्म दिखाना चाह रहा था मैं। ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, आज फॉर्म मैं ऐसा करता हूँ, आज हम फॉर्म देखते नहीं है किसी का। आज फॉर्म मैं इधर बनाऊंगा, तो आप अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको देख के आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके सर। असाइनमेंट यहीं पे करूंगा। लाइव असाइनमेंट जो आपको दी हुई थी वो करके दिखाऊंगा, और फिर आप सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। आतिफ साहब, आप का शायद इंटरनेट और में
जी अब आवाज़ आ रही होगी मेरी आपको। जी आपकी आवाज़ आ रही ये सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये सर काइंडली है। मैंने देखिएगा देख ये लिया असाइनमेंट। आपकी स्क्रीन शेयर, वो हम देख लेंगे। जी चलेंगे, चलिएगा। बहुत उम्दा काम किया माशाल्लाह आपने आतिफ साहब। सर थैंक यू सो मच। एक गुजारिश थी कि अगर ये ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये भी अगर इनपुट फील्ड के साथ मिलाने की कोशिश करते, बहरहाल ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इनपुट फील्ड भी इस तरह इनपुट फील्ड के जो लेबल्स हैं इनपुट फील्ड के साथ मिला लेते, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी। मिला पाएंगे? ओके जी सर, हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है अलाइनमेंट। जी सर वो तो कोई इशू नहीं है, सेट हो जाएगा सर। ये देखिएगा इसमें मैंने लिस्ट ऐड जी की और है, कोई बात? ये सिटी की लिस्ट जो है जी ये एक इंटरेस्टिंग थिंग थी इसमें मेरे लिए। तो इसमें पाकिस्तान के तमाम जो सिटीज़ हैं वो मेंशन्ड है। इवन यू कैन सर्च योर ओन सिटी मैंने हार्ड कोड किए हैं। जी सर ये सारा मैंने कोड कहा किया किसी एपीआई को यूज किया या आपने हार्ड कोड किए हैं ये सारे? मैं सर आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ। बस मुझे बता दें कि आपने ये हार्ड कोड किए हैं या आपने वो कहीं से उठाए हैं ऑनलाइन, किसी मैंने एपीआई सर को ये यूज किया है? जी मैंने सर ऑनलाइन जो है ये लिए हैं सारे, क्योंकि सिटी नेम्स तो मुझे याद पता भी नहीं कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो दैट्स वाई मैंने सारे जो है ये कॉपी किए हैं। अब ये सर आप चलें कोड देख अच्छी सकते बात हैं है। सारा। और सर अगर ये मैं कोड आपको सेंड चाहूँ तो क्या मेथड होगा सर? मुझे इसको सेंड आप मुझे सेंड करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। अच्छा सर इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ा हाँ सा बस आ रहा ये था। हो गया तो काफ़ी है। एक सर सॉरी इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ ये फर्स्ट नेम लिखा है मैंने लेबल है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था लाइक 30 कैरेक्टर्स 20 कैरेक्टर्स लिमिट के लिए, क्योंकि इसमें मैंने जो है वो कैरेक्टर्स जी लिमिट भी ऐड की। इसमें मैं कैरेक्टर्स लिमिट जो है वो मैं जी ऐड करना चाह रहा हूँ और यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि यूज़र कैन पुट ओनली 20 कैरेक्टर्स हियर, मैक्सिमम यानी 20 आप वो कैरेक्टर्स। अलर्ट मैसेजेस शो करवाना चाह रहे हैं, अलर्ट मैसेजेस शो करवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, लेकिन सिंपल मैं अगर ऐसे? टेक्स्ट भी लिखना चाह रहा हूँ इस जगह पर सर, ये जहाँ पे माउस मैं रोल कर रहा हूँ, तो इस जगह पर मैं एक जी जी मैसेज बिल्कुल। दिखाना चाह रहा हूँ। इस ये सर कोड आपके पास है, कैन यू एडिट दिस और सजेस्ट दिस फॉर चेंज। ये देखिएगा इसमें मैंने मैक्स मुझे थोड़ा लेंथ सा जो है मौका वो देंगे 20 तो, लिखी है। मुझे थोड़ा सा मौका देंगे ना तो फिर मैं इंशाल्लाह ये लाइव असाइनमेंट करने वाला हूँ, तो उसमें ये जी सारी बिल्कुल। चीज़ें आएंगी। बहुत सारे ऑल्टरनेट बताऊंगा कि जिस ऑल्टरनेट्स में आप ये काम कर सकेंगे। मैं एक जी सर जेनेरिक आइडिया आपको दूंगा जिससे आप अपना मजीद अपना जहन लड़ा के बहुत सारी वेरी इसमें आगे आप इसमें तनव्वुर कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें काम कर सकते हैं। जी गुड सर, वेरी गुड सर, ये ठीक है जी ठीक है आतिफ सर। साहब। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब ने कहा जी मेरे पास इंटरनेट का क्यों इशू आ रहा है? जी इंटरनेट सबके पास जब इशू आता है तो मैं भी इसी प्लेनेट पे रहता हूँ, इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी इशू आ सकता है जनाब। मैं मरीज से नहीं आपको पढ़ा रहा, जब आपके पास आता है तो हमारे पास भी आता है, कुछ ऐसे ही है। चलें जी अब हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक छोटा सा टास्क लाइव परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद मज़ीद अगर टाइम बचा तो हम आपकी क्यूरीज को एंटरटेन करेंगे। देखें जी अभी हम जो काम करने जा रहे हैं लिमिट के साथ कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज समझें कि अभी हमने सिर्फ HTML पढ़ी है, हमने अभी CSS नहीं पढ़ी। तो CSS नहीं पढ़ी तो हम CSS का यूज़ भी नहीं करेंगे, या बहुत बहुत जब फंस जाएंगे, हमारे पास कोई और हमें सूरत नज़र नहीं आ रही होगी तो हम CSS का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम टूल पढ़ते चले जाएंगे तो वैसे ही हमारे पास टूल किट में इजाफा होता चला जाएगा, तो हम
एक काम को फिर बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो अभी तो हम ये जो हमारी असाइनमेंट थी इसको हम HTML के अंदर ही परफॉर्म करते हैं कि HTML को यूज़ करके ये असाइनमेंट कैसे यूज़ की जा सकती है। तो HTML के ज़रिए से असाइनमेंट को हल करने का तरीकाकार वो हम देखते हैं ज़रा। स्टूडेंट फॉर्म है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब ज़रा देखिएगा मेरे पास ऑप्शन क्या है। मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। हमारा टास्क ये था कि एक सेंटरली अलाइन फॉर्म होना चाहिए जो बिल्कुल दरमियान में आए, दरमियान में फॉर्म होना चाहिए, पूरी स्क्रीन के दरमियान में आना चाहिए। और दो कॉलम्स होने चाहिए, एक कॉलम में लेबल हों और एक कॉलम में इनपुट फील्ड्स हों, जैसा कि अभी आतिफ साहब ने दिखाया और कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिखाया। तो पहले तो मैं जल्दी से एक फॉर्म बनाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि मैं कर क्या सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं। असल में आप ये ऑप्शंस को ज़रा समझिएगा कि क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले एक लेबल आ गया। लेबल में फर्स्ट नेम, 4 लेबल्स मैंने डिफाइन कर लिए। फिर उसके बाद इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड में टाइप टेक्स्ट आ गई और मैं इसको भी रिपीट कर देता हूँ, 4 5 कर लेते हैं। सॉरी, मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जल्दी हो जाएं। अब देखेंगे मेरे पास 5 इनपुट फील्ड्स हैं और 5 ही लेबल्स आ चुके हैं। लास्ट नेम आ गया, यहाँ पे फादर नेम हम कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में मैं सबका वो लेबल चेंज कर रहा हूँ, ईमेल, और लास्ट में एक फ़ोन कर लेते हैं। बाकी चीज़ें आप खुद ही ऐड कर लीजिएगा। अब हम इस फॉर्म की ज़रा आउटपुट देख लेते हैं ये क्या है। ये चूँकि ज़रा भद्दा सा लगे तो हमने कहा था हम लाइन ब्रेक भी डालेंगे, कम होता चला जाएगा। लाइन BR, 2 BR हम डालेंगे तो ये ज़रा कदरे बेहतर लाइन में आएगा। 1 2 3 4 और ये 5। चलिए इसकी आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा हम इसको अपनी डिज़ायर तरतीब पे कैसे ला सकते हैं। तो हमने ये सारा कुछ उठा के दरमियान में लाना है। ये अभी साइड में है, ये इनपुट फील्ड्स बहुत आड़ी तिरछी नज़र आ रही हैं, मुझे आड़ी तिरछी नहीं चाहिए, एक लाइन में चाहिए। ये भी ज़रा लाइन होना चाहिए, ये भी दरमियान में आना चाहिए। तो इस सारे को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये ज़रा देखिएगा। अभी तो आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आ रही है ना? मेरा ख्याल आवाज़ का तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को, किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ है। चलें बहरहाल वो शायद पुराना होगा, अभी आवाज़ आ रही होगी। अगर आवाज़ नहीं आ रही, कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा जी। जी ये एक फॉर्म बन गया। अब फॉर्म को दरमियान में लाने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। मोस्टली ये CSS के ज़रिए से होता है। CSS बहुत अच्छी और इंटेलिजेंस कि हम लिखेंगे और वो काम होता है तो हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको लाइन कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास हमने एक टेबल पढ़ा था कि टेबल एक चीज़ है जो चीज़ों को कॉलम्स में बंद रखती है, 2 अलग अलग रोज एंड कॉलम्स बना सकती है। तो मैं शुरू से ही आपको कह रहा था कि 2 कॉलम हमें चाहिए, एक में लेबल होंगे, एक में इनपुट फील्ड होगी। तो हम इनको एक टेबल बनाते हैं और टेबल में इसको डाल लेते हैं। टेबल अलग बना लेते हैं। टेबल, ये टेबल बनाया। टेबल के अंदर मैंने बताया था एक TR होता है और TR फॉर रो और TD फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन। तो ये एक रोड बन गई। तो 2 हमें चाहिए, तो मैं 2 इनको डिफाइन कर लेता हूँ। सही है जी। इसमें भी मैं कुछ लिख लेता हूँ और इसमें भी मैं कुछ लिख लेता हूँ। और अगर मैं इसको रिपीट कर दूँ तो ये जितनी दफ़ा मैं इसको रिपीट करूँगा उतने ये मेरे पास रोज़ बन जाएंगी। टेबल बन गया। टेबल का हमने कहा था बॉर्डर लगाएंगे तो कदरे अच्छा दिखेगा। ज़रा दोबारा चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा है।
ये नीचे एक टेबल बना हुआ है, बहुत भद्दा सा, ऐसे ही कुछ खास नज़र भी नहीं आ रहा टेबल हैवी है कि नहीं। इसका बॉर्डर लगा लेते हैं, हमने कहा था बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर बन जाएगा। और ये देखिएगा ये बॉर्डर बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ डिसाइड कर लेते हैं। विड्थ इसकी हम कर लेते हैं 80%। परसेंटेज में भी विड्थ दी जा सकती है। ये 80% इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, सेंटर ये चला जाएगा। इधर इनपुट फील्ड हमारी आ जाएगी और इधर हमारा लेबल आ जाएगा। वो ऊपर लेबल पड़े हुए हैं, वो यहाँ से उठा के ऊपर से उठा के लाने हैं, बस और कुछ नहीं करना। ये सेंटरली लाइन सारा कुछ हो चुका है। इसको भी बाद में हम सेंटर कर देंगे तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझा पाया। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैंने ये एक फॉर्म अलग बना लिया, एक टेबल अलग बना लिया, और टेबल में वही लुक एंड फील मुझे नज़र आ रही है जो मुझे चाहिए। तो अब मैं इसको फॉर्म की इनपुट फील्ड्स को उठा के यहाँ पे लाता चला जाऊँगा और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ये फॉर्म है, फॉर्म ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको एंडिंग टैग को टेबल से नीचे ले जाता हूँ। ये एंडिंग टैग टेबल से नीचे चला गया। यहाँ पे लेबल सारे उठा के मैंने कहाँ लेके जाने हैं, यहाँ में। ये एक लेबल उठाया, कट किया और इसको यहाँ पे पहली रो में ले गया। ये दूसरा लेबल उठाया, उसको कट किया और इसको पहले कॉलम में मैं लगाता जा रहा हूँ। तीसरा लेबल उठाया और उसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे ले आया। सिंपल है। उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक्स की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब आप मैं चलें आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये लेबल सारे मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनपुट फील्ड डालनी है। तो ऊपर से इनपुट फील्ड भी उठाते हैं, कट करते हैं और यहाँ ला के डाल देते हैं टेबल के अंदर। ये दूसरी इनपुट फील्ड फिर उठाते हैं, उसको भी कट करते हैं और इसको यहाँ पे ला के डाल देते हैं। और तीसरी इनपुट फील्ड को भी यहाँ से उठा के कट करते हैं और इसको ला के यहाँ पे डाल देते हैं। चलें, ये हो गया। बाकी चीज़ों को हम वहाँ से उड़ा देते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी हमें लाइन ब्रेक्स की। ये देखिएगा जी, ये होती चली जा रही। ये हमारे पास वो आ चुकी है, लेबल आ चुके हैं यहाँ पे हमारे पास। और ये लेबल है। ये अब इस तरह करना है कि इसको राइट अलाइन करना है, इस तरफ लेके आना है। ये इस लाइन को, सेंटर लाइन को टच करे। अगर ऑर्डर खत्म कर दूंगा तो वो बहरहाल तब भी ये इसी तरह एडजस्ट रहेगा। लेकिन अब मुझे ये काम करना है कि ये सेंटरली अलाइन करना है, और सेंटरली सॉरी राइट अलाइन करना है। इस बॉर्डर लाइन को टच करना चाहिए या इनपुट फील्ड के साथ आना चाहिए इसको। तो चलें करते हैं इसको। इन सब चीज़ों को बाकी मैं आप ख़त्म कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है आप बाकी चीज़ों को खुद ही कर लीजिएगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, बाकी इनपुट फील्ड्स आप खुद बना लीजिएगा। अब मुझे काम ये करना है कि ये जो पहला वाला कॉलम है जिसमें लेबल पड़ा हुआ है, इसको मुझे राइट अलाइन करना है। ये वाला कॉलम राइट अलाइन होगा। ये राइट कॉलम क्या होगा, राइट अलाइन। अभी ये लेफ्ट अलाइन हुआ है, राइट अलाइन होगा। चलें जिसको राइट अलाइन करते हैं। तो कॉलम को पूरे के पूरे को करना है, तो मुझे कॉलम टीटी है, टीटी के ऊपर मैं अगर अलाइन की एट्रीब्यूट लगा दूंगा, अलाइन का एट्रीब्यूट, तो ये मेरे लिए काम करेगा। राइट RIGHT। चलें ये हो गया। ज़रा देखते हैं क्या होगा। ये देखें जी, ये राइट अलाइन हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और बाकी सब में भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। तमाम TDs के ऊपर इसको लगा देता हूँ। मैंने लेबल्स लगाए हुए हैं। चलें ये भी हो गया। ये सारे इस तरफ आ गए। दोबारा रिक्वायरमेंट है, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है। हमने ये रखी थी कि सारे ये इस इनपुट फील्ड को टच कर रहे हो। ये काम भी हो गया। इसको भी हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, सेंटरली अलाइन।
चलें जी, ये एक हमारे पास मैसेज है, इसको भी सेंटरली अलाइन करते हैं, अलाइन सेंटर। चलें जी, ये भी सेंटर अलाइन हो गया। कितनी देर में ये बन रहा है? ये भी सेंटर अलाइन हो गया। चलें, अब मजीद हमने क्या करना है, हम इसको बॉर्डर को ख़त्म कर दें, तब भी इसकी लुक एंड फील कुछ इसी तरह रहेगी। बॉर्डर इसलिए रखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बॉर्डर खत्म कर, तब भी ये चीज़ें दरमियान में ही रहेंगी। बॉर्डर भी ख़त्म नहीं हुआ, बॉर्डर ख़त्म हो गया। चलें, ये देखें, ये दरमियान में रहेगा। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद सेटल कर सकते हैं। अभी ये पूरा दरमियान में नहीं आ रहा, लेकिन हम अब इसकी TR की और TD की विड्थ को किसी तरीके से सेट कर सकते हैं। इसकी तो मजीद इसका एरिया जरा कम कर, इसका एरिया भी बराबर करते हैं इसकी विड्थ में। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, इसकी विड्थ को विथ 50% परसेंटेज, और इस PD के विथ भी 50% अब रख लेते हैं, तो दोनों इक्वल नजर आएंगे। ये देखें, बिल्कुल सेंटरली अलाइन हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सब की करेंगे तो ये सब सेंटर में हो जाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मजीद अभी उन्होंने कहा था मुझे एक यहाँ पे लाइन चाहिए, आतिफ साहब ने यहाँ पे लाइन चाहिए, यहाँ पे वो कुछ मैसेज शो कराना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम HTML को यूज़ कर रहे हैं, तो HTML के ज़रिए से बहुत सिंपल है इसको यहाँ पे डालना। यहाँ पे एक और कॉलम बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिपीट करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और 3 कॉलम बन जाएंगे। ये तीसरा कॉलम है। यहाँ पे जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। कॉलम मैंने एक और लगा दिया। ये लिमिटेड अप्रोच के साथ है हमारे पास। अभी हमने HTML पढ़ी है, हम HTML को यूज़ करके ये काम कर रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी विथ 50% रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ना करें, इसको उड़ा दें। इसकी 50% विथ रहने दें। फिर यहाँ पे जो भी मैसेज आप आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी, है ना। HTML का पार्ट होता है div, अभी मैंने उसको बताया तो नहीं है, लेकिन एक बॉक्स इन सब के ऊपर लाया जा सकता है। और बॉर्डर, div एक ऊपर और एक नीचे। div स्टार्ट हो रहा है टॉप से और एंड नीचे हो रहा है। थोड़ा सा कोड को इंडेंट कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में, और इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर, इसकी शायद ये एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हमें CSS से यूज़ करना होगा शायद, लेकिन पहले ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद इसके साथ बॉर्डर नहीं आएगा, तो इसके साथ बॉर्डर लगाने के लिए हमें कोई और अप्रोच अपनानी पड़ेगी। लेकिन मैंने आइडिया आपको ऑलमोस्ट दे दिया कि ये सारे काम कैसे होंगे। यहाँ पे इसको बॉर्डर दिया जा सकता है। अगर आप बॉर्डर ये CSS के ज़रिए से होगा, सॉरी सॉलिड, ये सॉलिड बॉर्डर आएगा और इस तरीके से। और इसको फिर बहरहाल अभी हमने CSS नहीं पढ़ी, हम CSS की तरफ नहीं जाते, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट वो लुक एंड फील ले आए हैं जो रिक्वायर्ड थी। कल से हम CSS शुरू करेंगे तो उम्मीद है वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। अब अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं दिया, लेकिन आपको ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ गई। कोई क्यूरी है तो अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लाइव लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, टाइम नहीं है इतना। तो कोई क्यूरी अगर आप करना चाहें तो अब यहाँ पे कमेंट में डाल दें, मैं उसको कर दूँगा। रेडियो बटन भी बता दें। जी बिल्कुल, रेडियो बटन भी बता दो। चलिए, एक साहिब का ख्याल है अभी तक, तो हम एक रेडियो बटन भी बना लेते हैं। TR, ये TR लगाया, और एक PD बनाया, यहाँ पे आ गया।
यहाँ पे हम लिखते हैं लेबल आ गया, और उसमें जेंडर में मोस्टली रेडियो बटन की ज़रूरत होती है। फिर जेंडर डिफाइन कर ली, और फिर उसके बाद ये आया, एक और टीडी लगाया, और उसके अंदर जाके हमने इनपुट फील्ड डालना शुरू कर दिया। लेबल इनपुट फील्ड में टाइप में आ गया रेडियो बटन, ये रेडियो आ गया टाइप में। नेम में आप कुछ भी डाल लें, नेम में मैं उसको कहता हूँ जेंडर आ गई। और इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको कोड को इंडेंट कर रहा हूँ आपके लिए। इसको ज़रा डुप्लीकेट कर लेते हैं। रेडियो बटन में चूँकि 2 रेडियो बटन चाहिए तो 2 मैंने डाल दिए। इनके साथ मैं मेल लिख लेता हूँ, और इसके साथ एक लेबल लगा लेता हूँ फीमेल का। ये 2 रेडियो बटन बन गए, और यहाँ पे इनकी वैल्यू भी साथ में, वैल्यू का एट्रीब्यूट आता है, लगाना चाहें तो आप लगा लें, अभी सारे दस हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम PHP के साथ काम कर रहे होंगे तो फिर हमें फॉर्म फुली अट्रैक्टिव किस्म का फॉर्म चाहिए होगा, तो फिर इन नेम पे और वैल्यू पे हम ज़रा डिस्कशन करेंगे ये किस चीज़ के लिए हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब ज़रा इसके आउटपुट एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये क्या हो गया हमारे पास, राइट अलाइन है। ऊपर वाले में लेबल डाल दिया ये 50%, यहाँ पे आ गया। चलें या जी, और कोई बात आपने पूछनी हो तो ये एक है, पूछ सकते हैं आप। एक साइड का ख्याल था कि ये बनाना चाहिए, तो मैंने ये भी बना दिया आपको। और इसमें क्या करेंगे, जेंडर भी आ गई, रेडियो बटन भी आ गई जी। कोई और क्यूरी किसी की जी? किसी एक को पहले से चेक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके साथ चेकड लिख दें। मेल चेकड होगा हमेशा शुरू से ही, सॉरी इसके साथ ऐसे लगना। जब भी पेज लोड होगा मेल वाला एरिया चेकड होगा। देखिए वो पहले से चेक है, मैं पेज को रीलोड भी कर रहा हूँ, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले वाला चेकड है। दूसरा करना चाहें तो दूसरा कर लें। तो जी, कोई और क्यूरी किसी की जी? जी, नज़र खान साहब के एजुकेशन लेवल इन सिलेक्टिव। ओहो यार, ये सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा तो आप क्या करोगे? देखें जी, अब मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर आप बहुत यानी स्टक हो जाएंगे तो फिर मैं चीज़ें यहाँ पे किया करूँगा। पहले आप लोग कोशिश किया करें। आप में से नज़र साहब और एक और साहिब हैं जिन्होंने भी कहा, जमशेद, ये लोग चीज़ें ना सर्च करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैसे आपको हर चीज़ का आंसर दी गई होगी। जी, आवाज़ शायद आपको चाह रहे हैं कि जिस भी करना शुरू कर दिया, टेक्स्ट एरिया आप देखेंगे उसके पास क्या, आपके पास क्या इशू है। देखें, HTML ड्रॉप डाउन बनाना है, गूगल करें ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा। ये कोड आएगा, यहाँ से पूरा का पूरा कोड कॉपी करें और अपने पास ड्रैग ड्रॉप कर लें, अपने पास उसको पेस्ट कर लें। ये एक लेबल है, यहाँ से उठाएं, यहाँ से कॉपी करें। मैंने आपके सामने गूगल से ढूंढा, उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो मैं भी हर आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा, लेकिन गुजारिश ये है कि आप पहले क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा उसको गूगल कर लें,
ताकि आप गूगल करने के आदी बन जाएं। हम मेरा आपका साथ सारी ज़िंदगी का रहना नहीं है, और लेकिन प्रॉब्लम्स आपको सारी ज़िंदगी आती रहेंगी, तो आप गूगल से कैसे उनको सॉर्ट कर सकते हैं इसका तरीकाकार समझाना मकसूद है। देखिए 1 मिनट में मुझे मिल गया, और 24 घंटे वेट करने के बाद मुझसे क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आंसर तो कर दूंगा, लेकिन 24 घंटे मेरे पास मुझसे क्वेश्चन करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा। ये देखें मैंने HTML ड्रॉप डाउन लिखा तो ये मुझे पहली साइड में ही यहाँ पे ये कोड मिल गया। मैंने कोड को अपनी फाइल में कॉपी किया और ड्रॉप डाउन बन गया। अब इसको समझना कुछ मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा देखेंगे आप समझ जाएंगे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। टेक्स्ट एरिया कैसे बनाना है, ये देखा टेक्स्ट एरिया लिखा है HTML में, वो पहली वो लिंक ही आ रहा है, पहले लिंक को मैंने ओपन किया और ये टेक्स्ट एरिया। इसको कॉपी करें अपने फाइल में डालें और देखेंगे ये कैसा लग रहा है, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये कोड इधर से एरिया को कॉपी करें और आपको नजर आना चाहिए। पेज को रिफ्रेश करके देखते, ये देखिए। और भी कुछ आप बनाना चाहें गूगल करें उसको। पेमेंट मेथड की जरूरत नहीं है, गुल अल्ताफ साहब आप पेमेंट मेथड यहाँ पे पोस्ट करते रहिएगा। एंड कर रहा हूँ तो वीडियो का बाकी क्यूरीज को एंटरटेन कल करेंगे। लेकिन जी मैंने कहा ना वीडियो को दोबारा देख लें पीछे से, अभी मैंने बताया कैसे करेंगे, तो आपसे हो जाएगा। टेबल को सेंटर में लाइन कैसे लगाएंगे कि 2 टेबल बन जाएं। तो क्यों बनाने हैं आपने टेबल? तो हमने ही बनाया, 2 बनाने की जरूरत नहीं। बारह वीडियो कैंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।